जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय बाबा महाराज। साथियों, अब आने वाला है होली का त्योहार और टीम नाथ जी के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं साथियों, देखने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों तक, मिलने वालों तक इस वीडियो को जरूर भेजना, क्योंकि पहली बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। इसलिए क्योंकि इस दिन हम एक काम बहुत गलत करते हैं, जैसे देखा देखी काम करना, मन माना आचरण करना। कैसा आचरण, तो आइए साथ ही बताते हैं। क्योंकि होलिका दहन एक ऐसा त्योहार है साथियों, उस दिन ये करी धरी काम बहुत ज्यादा चलते हैं। जैसे कोई किसी को करवा देता है, कोई किसी पे मारण मंत्र करवाता है, कोई कुछ करवाता है, कोई कुछ करो, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ही ज्यादा उग्र रहती है। क्योंकि इस दिन बहुत ही बड़ी बुराई का विनाश होता है साथियों। हिरण्यकश्यप का जिनको वरदान मिला हुआ था कि वो किसी से मर ही नहीं सकते, देवी से ना देवता से साथियों, पशु से ना इंसान से, नर से ना नारी से, छोटे से ना बड़े से, अस्त्र से ना शस्त्र से। ऊपर मरो ना नीचे मरो, बाहर मरो ना भीतर मरो। तो साथियों, एक भक्त जिनकी आयु 5-7 साल के वर्ष, वो 5-7 वर्ष की होगी, तो साथियों वो एक विश्वास करके साथियों और अपनी भक्ति में लगा रहता है, और उसको विश्वास को कायम रखने के लिए साथियों, और भगवान विष्णु श्रीमन नारायण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण करते हैं, और साथियों दहलीज पे और अपने नाखूनों से उसका सीना पाड़ के उसका अंत करते हैं साथियों। इस दिन बुराई जो नकारात्मक ऊर्जा होती है साथियों, बहुत ही ज्यादा उग्र रहती है। तो इस दिन ये बहुत ही कंट्रोल में नहीं आती साथियों। तो इसलिए तो ज्यादा घूमने नहीं, और सबसे बड़ी सोच, क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई महाराज हुआ, कोई पंडित जी हुआ, कोई मौलवी हुआ, या कोई साथी, हमारे साथी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो हुए साथी, इस दिन ये नकारात्मकता को दूर करने के लिए लाखों करोड़ों उपाय बताते हैं, जिनमें ज्यादातर उपाय होलिका दहन में डालने के बताते हैं। कोई नींबू डालने को बताएगा, कोई लौंग बताए। देखो, अपनी अपनी सोच से, अपने अपने ज्ञान से और अपनी अपनी सिद्धियों से सब बताते हैं। तो साथियों, उस दिन हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे होलिका दहन होती है तो उसकी बबूत हम घर पे ले आते हैं। अब एक छोटी सी बात सोच के चलो साथियों, कि उस दिन हम क्या कहते हैं कि हैप्पी होली, नहीं, हैप्पी होली नहीं साथियों, हैप्पी प्रहलाद बोलना चाहिए। क्योंकि होलिका तो स्वयं प्रहलाद को गोद में जलाने के लिए लेके बैठ गई साथियों, उसको हम हैप्पी कैसे बता सकते हैं। हैप्पी तो प्रहलाद है, जिसने भक्तों को इतना विश्वास दिलाया कि आप भी किसी भी उम्र में विश्वास करके अगर भगवान के प्रति आस्था लेके बैठ जाते हैं तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो फिर हैप्पी होली क्यों भाई, हैप्पी प्रहलाद बोलना चाहिए। दूसरी बार, जब हम होलिका दहन की राख लेके आते हैं, कोई पंडित से पूछ लो, इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये एक तरीका का शमशान होता है जिसमें होलिका दहन होगी। और वैसे हम कोई मर जाए, कोई रिश्तेदारा प्यारा यारा या अड़ोसी पड़ोसी, तो जब दाग में जाते हैं तो वहां की दाग हम नहीं लाते। और देखो कितना हम अशुद्ध हो जाते हैं कि वहां पे जाने के बाद में घर में प्रवेश भी नहीं करते, बाहर ही नहा के आते हैं, या घर में प्रवेश करने से पहले पहले गंगा जल का या साफ जल का छींटा देंगे, उन वस्त्रों को धोएंगे, धोने के बाद और साथ ही फिर हम घर पे जाएंगे, नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, टीका चंदन लगाएंगे। और उस दिन बताओ कितनी हम वो बेवकूफी दिखाते हैं। तो साथियों, वो एक तरीके का शमशान होता है, उसकी राख कभी नहीं लानी चाहिए। क्योंकि हम राख लाके तो साथियों अपने आप, मतलब पैरों पे कुहाड़ी मारते हैं। शमशान की राख लाके धीरे धीरे फिर साथियों नकारात्मक ऊर्जा से गिरते रहेंगे। किसी के पशु दूध नहीं देंगे, किसी के पशु मरेंगे, कोई का बेटा बीमार होगा, कोई की माँ बीमार होगी। ये आप नोटिस कर लेना साथियों। तो आज ही से ये कुप्रथा साथियों बंद कर दें, होलिका की बबूत नहीं लेके आए। उस दिन क्या करें, होलिका दहन देखना जरूर चाहिए, क्योंकि जो बुराई को जलता देखेगा तो उनकी उनकी आत्मा का ये एक तरीके से भोजन है, क्योंकि भक्त की जीत हुई है साथियों। तो हमारी आत्मा भीतर से, हमारा मन गदगद हो जाता है। उस दिन क्या करें साथियों, उजला भोजन बनाए, हलवा बनाए, खीर बनाए, अन्य पकवान बनाए साथियों,
और अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, पितृ देवता को जोत करके और साथियों भोजन दे, क्योंकि उस दिन नकारात्मकता ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो भोग लगा के हम अपने अपने देवों को याद करें ताकि वो हमारी रक्षा करें। तो जब भोजन हम किसी पात्र में बना लेते हैं, तो जब भोग लगाने के बाद साथियों जब पात्र रखते हैं तो उससे पहले जल लेके और जल की एक कार जरूर लगा दे, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी उस भोजन को झूठा या भ्रष्ट ना करे। और फिर अपने अपने कुल देवता की जोत करें, उनको भोग लगाएं, पितृ देवता की जोत करें, उनको भोग लगाएं। तो कोई अगर आपका इष्ट देव है तो साथियों उनका भोग लगाएं। और एक विनती जो मैं हर बार करता हूँ, क्या कि अगर आप करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगाना नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ करा हुआ धरा हुआ रला हुआ, या कच्ची चौकी से परेशान, पक्की चौकी से परेशान, मूठ करतूत से परेशान, भूत जिंद की पीड़ा से अगर ग्रसित हैं तो साथियों स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, केवल केवल व्हाट्सएप करें। अगर आप पर्सनल मसला जानना चाहते हैं तो साथियों उनके लिए एक छोटी सी फीस है, वो फीस का आप स्क्रीन शॉट लेकर व्हाट्सएप पर जैसे ही डालेंगे तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो साथियों आपके पास कॉल द्वारा आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा साथियों। और आप स्पेशल अगर इलाज कराना चाहते हैं तो हम हवन यज्ञ द्वारा भी इलाज करते हैं, तो आप फोन द्वारा हमसे संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों को जरूर भेजें और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा बालाजी महाराज की जरूर करें, क्योंकि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। कवियों ने तो यहाँ तक भी बखान किया कि सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन रहा है, और सब धरती कागज करो फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। क्योंकि गुरु गुण लिखने के लिए साथियों तो ये देख लो कि तीन लोग के जो धनी है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी गुरुओं के आगे अधीन है। तो साथियों गुरु जी का नाम जरूर लिखें। जय गुरु गोरखनाथ जी, जय बाबा बाबा।